दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख के बयान को जो है अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देश के भारतीय सैनिक सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा भारत सरकार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आजादी के 75 वर्ष बाद यह पहला सरकार है जिनके 10 साल के कार्यकाल में सुरक्षा बजट को लेकर जो सुविधाएं 75 साल में बीते पिछले प्रधानमंत्री में जो चूक नहीं हुआ था, वह चूक, वह कमी वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल, ये 10 साल के कार्यकाल, ये तीसरा टर्म में भी देखा जा रहा है कि वायदे तो बड़े बड़े होते हैं, जो है साइन होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग छपते हैं, पेपर छपते हैं, बड़े बड़े हेडलाइन छपते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सुरक्षा सैनिक, भारत सैनिक को जो है तमाम हथियार, फाइटर विमान दिया जाएगा। लेकिन उसका पर्दाफाश आज हो गया। वायु सैनिक के चीफ प्रमुख एपी सिंह जी ने तमाम भारतीय 140 करोड़ के नागरिक और तमाम नेताओं के और तमाम इस से रिलेटेड जो भी कारखाने हैं, जो एजेंसी है, जो फाइटर विमान और हथियार बनाते हैं, उनके आंख के पुतले खोल दिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर ये देश के लिए चिंताजनक है कि देश के 2025-24 का बजट और 25-26 के बजट में भी सुरक्षाओं के लिए बजट लाया गया। उसमें कितने अनुदान, कितने खर्च होंगे, तमाम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। HAL भारतीय हिंदुस्तान कंपनी जो फाइटर विमान बनाते हैं, उनसे भी, रसिया से भी, इजराइल से भी, फ्रांस से भी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होते हैं। उसी कॉन्ट्रैक्ट साइन के वक्त ही वायुसेना के प्रमुख ने कहा, पता चल जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। और यही हुआ। तेजस M1 जो है फाइटर विमान, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है 2 साल, लेकिन समय पर नहीं मिल पाया है। अभी भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि नहीं मिला। यह भी कहते हैं हमारे वायुसेना के चीफ प्रमुख एपी सिंह कि अभी जो तुरंत जरूरत है वायुसेना को, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि रक्षा मंत्री के सामने, राजनाथ जी के सामने वायुसेना के प्रमुख इतना बड़ा बात रखते हैं, यह बड़ा मायने रखता है। और भी वो मुहावरे के माध्यम से कहे, शिप, व्हाइट शिप, ब्लैक शिप, व्हाइट शिप के बीच एक ब्लैक शिप होता है। इस मुहावरे के माध्यम से आप समझिए वह ब्लैक शिप किसे कहते हैं। और वह खड़ा कर दिए सवाल HL कंपनी और HL कंपनी के शेयर बाजार पे भी बड़ा मुश्किल खड़ा हो चुका है। DRDO जैसे एजेंसी, PSUS जैसे एजेंसी का कान खड़ा हो गया है कि इतना बड़ा बात, क्या इनसे पहले भी जो वायुसेना प्रमुख रहे हैं, क्या वह क्यों नहीं इस तरह की बात अपने भारत सरकार के सामने रख पाए। और जिस तरह से एपी सिंह जी रक्षा मंत्री के सामने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, फाइटर विमान को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और भारत सरकार चुप्पी साधे हुए हैं, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर। यह देश के नागरिक को जानना चाहिए कि, और गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, ये सत्य को जो है पूछ नहीं पा रहा है
कि ये सच्चाई है या नहीं। क्यों नहीं सवाल होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वह व्यस्त है बड़े कार्य के रूप में। वह देश के सुरक्षा से ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। वह देश के अनेकों राज्य में जा जाकर रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, राजनीतिक जो है खिचड़ी पका रहे हैं। बिहार के 2 दिवसीय यात्रा में मोदी जी व्यस्त हैं, क्योंकि इससे बड़ा काम तो देश का कुछ हो ही नहीं सकता है। रोड शो करना, अभिवादन करना, बाय बाय टाटा करना, यह जो है अब मोदी जी के हिट लिस्ट में है। और इसी तरह के काम अब मोदी जी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्यों सवाल है। कितना बड़ा सवाल हुआ कि S-400 जो रसिया से लाना था वह भी 3 के बाद नहीं आ पाया है, क्योंकि रसिया अपने युद्ध में फंस गया और यह संसदीय कुछ सदस्य का बयान है कि इसी कारण नहीं आ पाया। तो दोस्तों यह भी कह दिए AP सिंह जी वायुसेना के प्रमुख कि अगर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो हमारा वायुसेना उतना मजबूती के साथ नहीं खड़ा हो पाएगा। तो मतलब कितना जरूरत है हमारे वायुसेना को फाइटर विमान का, लेकिन जो बीते 11 साल में वह पूर्ति नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद जो यह सरकार आई है, इनमें पूरा गिरावट हुआ है भारतीय सैनिक को लेकर, उनकी सुरक्षा, उनके हथियार, फाइटर जवान विमान को लेकर बड़ी गिरावट और कमी आई है। यह 11 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देखा जा रहा है। तो यह बजट कहां जा रहा है, बजट कहां पे खर्च हो रहा है, क्यों समय कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हेडलाइन छापने के लिए, बैनर छापने के लिए सिर्फ दिखता है और उसके बाद वह धरातल पे नहीं दिखता है। सिर्फ तमाम पेपर हिंदी अखबार में छप जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट का बैनर छप गया, पेपर में छप गया, सरकार अपना पीठ अपने से थपथपा लिया, लेकिन वह चीजें हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक जवान, वायुसेना, थल सेना और जो है इन तमाम को व्यवस्था हुआ या नहीं, इसका आज पता सार्वजनिक चला कि कितना जो है झोल है, कि तमाम बातें पेपर अखबार में तो दिख जाता है बड़े बड़े हेडलाइन में, लेकिन वह हकीकत में पूरा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इजराइल से, रसिया से, फ्रांस से, HL से, DRDO से, बट वह काम धरातल पे नहीं दिखता है। और यही कारण है कि रक्षा मंत्री के सामने हमारे वायुसेना के प्रमुख AP सिंह जी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन तो होते हैं, लेकिन काम समय पे पूरा नहीं होता है। एक भी जो है चीज है समय पे मिलता नहीं है हमारे वीर जवान, एयरफोर्स, वायुसेना को। तेजस M1 अभी तक नहीं मिला है। तो यह सवाल खड़ा करता है कि भारत सरकार की नीति और नीतियों पर क्या मोदी जी सिर्फ, और जिस तरह से यह भी बताया गया, खबर निकला है कि HL जो तेजस M1 नहीं बना पाया है क्योंकि अमेरिका से जो इंजन आता है वह अभी तक नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि हमारे वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है वह कहीं न कहीं फैल है, धराशायी हो चुका है, और यही कारण है अमेरिका से वह इंजन हम नहीं मंगा पा रहे हैं। तो तमाम तरह से यह सरकार घिरते हुए आ रहा है, लेकिन गोदी मीडिया सोया हुआ है, वह आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने दिखाने का काम किए। तो दोस्तों, देश के 140 करोड़ जनता से निवेदन है, क्या लगता है कि ये जितना बड़ा बड़ा फेंकते हैं, क्या वह बड़ा बड़ा दिखाते भी हैं, क्या वह हकीकत में होता भी
है या नहीं। जितना डिफेंस के बारे में बोलता है कि डिफेंस के लाइन में यह हो गया वह हो गया, हेडलाइन छप जाता है, क्या वह धरातल पे हकीकत होता है या नहीं। जिस तरह से पहली बार हमारे कोई चीफ सैनिक प्रमुख ने इतना बड़ा बात करने का काम किया, यह बहुत ही ये कहिए कि यह बहुत ही धन्यवाद के पात्र है वह, कि किसी सरकार के सामने वह सरकार जो किसी को सच बोलने से देशद्रोह का केस दर्ज कराकर उसे अंदर भेज देता है। लेकिन पहली बार यह प्रमुख ने, हमारे वीर वायुसेना के प्रमुख ने इस तरह का बात रखा, सच्चाई को जो आईने के सामने रखा, यह बड़ा धन्यवाद के पात्र है। और दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सरकार का हकीकत जनता के जन जन के पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।